बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, अकाबरीन अहले सुन्नत का, उलमा अहले सुन्नत का एक तरीका कार रहा है कि जब भी किसी इंसान ने दीन में कोई नई चीज शामिल करना चाही और फिर उसे दीन का हिस्सा बनाना चाहा, तो उलमा अहले सुन्नत ने ऐसे लोगों का रास्ता रोका और सद्दे सिकंदरी बनकर डटकर उन लोगों का मुकाबला किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल और मुकम्मल दीन हम तक पहुंचाकर गए हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने कोई चीज पीछे छोड़ी नहीं। जो बंदा दीन में नई चीज शामिल कर रहा है, गोया वो अपने अमल से यह बतला रहा है कि नाउज़ बिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल दीन पहुंचाकर नहीं गए। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2697। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा फीही फहुव रद्दुन, कि जिसने हमारे दीन में अज खुद कोई ऐसी चीज निकाली जो इसमें नहीं थी तो वो रद्द है। यानी जो बंदा दीन में कोई ऐसी चीज निकाले जो पहले दीन में मौजूद नहीं थी, तो उस चीज को हरगिज हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हर गुनाहगार इंसान को कभी ना कभी तौबा का मौका अता फरमा देती है। हर गुनाहगार इंसान किसी न किसी मोड़ पर आकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करने लग पड़ता है। लेकिन बिदती इंसान, जो इंसान दीन में नई नई चीजें पैदा करता है और फिर उन्हें दीन का हिस्सा बनाकर दीन समझकर करने लग पड़ता है, ऐसे इंसान को अल्लाह की जात हरगिज हरगिज तौबा की तौफीक अता नहीं फरमाती। अब उलमा अहले सुन्नत ने मुरवजा ईद मिलादुन नबी को मनाने से मना किया। वजह उसकी यह थी कि वो भाप गए थे इसके भयानक नताइज को, कि अगर इसको मना ना किया गया तो फिर बात महज यहीं पर नहीं रुकेगी, बात बहुत दूर निकल जाएगी। बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। अब 2025 में इंडिया के शहर हैदराबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर बाकायदा ईद की नमाज अदा की गई और ईद की नमाज अदा करने के बाद उन लोगों ने फिर अपने ख्यालात का इजहार भी किया। आए हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जिन लोगों ने ईद की नमाज अदा की उनके तासुरात क्या थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, इन्नहु हुवा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताई ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, फ़ज़्कुरुल्लाहा तआला यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वज़िक्रुल्लाहि तआला आना व औला वज़ु व जल्लु व हम व तम अकबर। सलाम प्यारे आका रहमत कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी, जो हर ईद की ईद है, सबको खुलूस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मैं गुलाम मुस्तफा कमेटी का जिम्मेदार आपके दरमियान में आने का एक अहम मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 1500 साला जश्न विलादत बाक़ादत रहमत कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आगाज ईद की नमाज से किया है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक जो है ईद की नमाज चलते रहेंगी। गुलाम मुस्तफा कमेटी की जानिब से इंशाअल्लाह हम हमारी जिंदगियां और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक की नमाज को इंशाअल्लाह हम जारी और सारी रहेंगे। और मुफ्ती खालिद मोइनुद्दीन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे हदी अजीज दोस्त ब्रदर अब्दुल इस्माइल अजवा साहब का, तमाम का जितने लोग यहाँ पे आए तमाम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम को फिर एक मरतबा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलूस मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कायम करदा ये खुतबा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये क़यामत तक जारी रहेगा और उसके साथ नमाज भी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। हम उलमा मुस्तफा कमेटी की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस मेरे हदी अजीज दोस्त और हमारे सदर साहब आली जनाब मोहम्मद सरफराज खान साहब की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों के साथ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलूस मुबारकबादियां पेश करते हैं। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी ईद है जो हर ईदों की ईद है, इसलिए इसको ईदुल आयात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत में हो रही है, खुदा की कसम मैं इतनी नमाजें पढ़ा हूं, इतनी इबादतें किया हूं, लेकिन किसी नमाज में मेरे को मेरी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर बात बता रहा हूं कि इतनी मोहब्बत के साथ जो हमने आज अदा की है। और नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन जिस इबादत में मोहब्बत रसूल शामिल हो जाती है वो इबादत अल्लाह को पहुंच जाती है। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। जो लोग इस आज के इस इबादत और दीगर नादरीन, ये वो वजह थी कि अकाबरीन अहले सुन्नत मना करते थे कि मुरवजा तरीके से जश्न ईद मिलादुन नबी ना मनाओ, और अब भी मना कर रही हैं। लेकिन नाआकबत अंदेश लोग इनके ऊपर गुस्ताखी रसूल का इल्जाम लगाकर इनकी बात को रद्द कर देते हैं। सारा अब भी मौका है उन लोगों के पास, उन उलमा के पास जिन्होंने उम्मत को इस डगर पर चलाया है कि वो अपनी अवाम को अभी यहाँ पर
روک لے، وہ مزید دین کا حلیہ نہ بگاڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد پر سوائے شیطان کے اور جو اس کے حواری ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی انسان دنیا میں پریشان نہیں ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانا یہ اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو طریقہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس طریقے کی اسلام کے اندر ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ خدا را گزارش ہے ان علماء سے کہ اپنی عوام کو وہ یہیں پر روک لے۔